टीम वन। तुम अभी भी टीम वन को बचाने की कोशिश कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है इनको, सब लोग बहुत अच्छे हैं। पहले मैं जाऊंगा, 5 मिनट बाद तुम भी आ जाना। ठीक है, मोहतात रहना। समझ गया बहुत ही बॉस। अहम काम है। मेरी बात सुनो, तुम अभी तक टीम के हेड नहीं बने हो। हमारे दरमियान कोई भी हेड नहीं है, हम सब सिर्फ टीम वन है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कैसे आ गए? क्या हो रहा है? छोड़ो, सब उस तरफ चलो। उनका टारगेट आपकी बीवी नहीं थी, बल्कि उसके जरिए उन्होंने आपको पैगाम दिया है। असल में वो लोग एक सीढ़ी के पीछे हैं। कहाँ है वो सीढ़ी, बताइए मुझे। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का। ओहो, अरे रईस, तुम भी कहाँ खो जाते हो? चलो छोड़ो रईस, अब एक कप चाय पीते हैं। आकिफ के लिए भी चाय डालो। मुजाहिद तो यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो फिर चाय किसके लिए डालूं? तुम डाल दो, उसकी चाय है। ओह, खुशामदीद मुजाहिद, कैसे हो तुम? तुम खुश हो क्या, या वैसे ही हो जैसे यहां से गए थे? नमकीन चाय मुझे पसंद है। अच्छी बात है, इसका मतलब है तुम इस दुनिया की हकीकत को जान गए हो। वो सब कुछ जानता है। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है जरा सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़िर हर एक नजारा लगा। सर, मैं माजर चाहती हूँ, असल में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम आ गई। तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है। बैठो ना।
खुश आमदीद। एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? खाना खाते हैं? मुझे कोई खास भूख नहीं है। हाँ, कॉफी वगैरह पीऊंगी। ओके सर। आयशा गुल, थोड़ी देर के लिए चीफ और ऑफिसर का फर्क भूल जाओ तुम। कम से कम आज की रात तुम मुझे यालचन पुकार सकती हो। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? इसमें क्या मसला है? तुम कह सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। किस सोच में गुम हो? बहुत खामोश सा आदमी, जैसे कोई दर्द हो। आकिफ, बिल्कुल अजीब। अभी हम पहुंचे ही थे, ये जाने बगैर कि अंदर कौन है, कितने हैं, पोजीशन लेना शुरू कर दी। आकिफ से काफी मुतासिर लगती हो। नहीं जानती, लेकिन वो मुख्तलिफ है। बहुत खामोश सा आदमी, जैसे कोई दर्द हो उसे, हर वक्त सोचने वाला, सोचो में गुम, हर वक्त ऐसे सोचना जैसे कुछ खो गया हो उसका। और खुश शक्ल भी है। मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं। ठीक है, छोड़ो इसे। और हाँ, काम के बारे में काफी सिंसियर है। जब से वो पार्क वाली औरत मरी है, तब से वो उसके शौहर के बारे में सोचता है। लगता है वो उससे पहले से जानता था, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। आयशा गुल, ठीक है, हम यहाँ आकिफ की बातें करने नहीं आए। ठीक है, आप बोलें, मैं बस सुनूंगी। समझ नहीं आ रही कि कैसे बात करूं। मेरा मतलब है कि तुम्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वो हम काफी अरसे से अच्छे कोलीग्स हैं और हमारा साथ में बहुत वक्त गुजरा है। एक दूसरे को समझते हैं हम। मेरा मतलब है, मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? वो मैं समझ नहीं पा रही कि बात कहाँ पर खत्म होगी। मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें चाहता हूं, बहुत चाहता हूं। आयशा गुल, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, यकीन करो। तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी मोहब्बत पर यकीन करो आयशा। देखो, मैं जानता हूं तुम हैरान हो। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूं। अच्छी तरह सोच लो। फौरन जवाब देना जरूरी नहीं है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मैं जानता हूं तुम इनकार नहीं करोगी। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। दुनिया के बारे में सोचकर किसी को कुछ नहीं मिलता,
समझे? तुम्हें मेरी आंखों में दुनिया नजर आ रही है क्या रईस? दुनिया में इश्क के अलावा कुछ भी नहीं। तुम जहां भी जाओगे इश्क को पाओगे। मेरे लिए इश्क का रास्ता बंद हो गया है, बल्कि ये तो इंसानों में भी खत्म हो गया है। अगर इश्क नहीं रहेगा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा आकिफ। अपनी आंखें खोल कर देखो इस कायनात को, देखो खुदा की बनाई हुई हर चीज को। हर चीज में इश्क ही इश्क है आकिफ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रईस, लेकिन तुम जिसे इश्क कहते हो इश्क नहीं। जान जाओगे। एक दिन एक इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने कहा, मेरा गधा दरवाजे पर बंधा हुआ था मगर अब नहीं है, चोरी हो गया है। इमाम ने कहा, ढूंढ लेंगे उसे, बहुत आसान काम है। उसके बाद उसने पूरी जमात से पूछा, आप में से कोई ऐसा है जिसे किसी से इश्क ना हुआ हो? किसी औरत से, दरख्त से, फूल से, दुनिया के माल से? एक ने हाथ उठाया तो उसे देखकर दूसरे शख्स ने भी हाथ उठा दिया। इमाम ने दोनों को खड़ा होने को कहा। फिर उस आदमी से बोला, देखो भाई, तुम अपना एक गधा ढूंढ रहे थे, मैंने तुम्हें दो ढूंढ दिए। तुम्हारे कहने का मतलब इश्क ना करने वाले और गधे में कोई फर्क नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कहता आकिफ, मालिक खुद कहता है। हमें मानना होगा। इंसानों को जन्नत हासिल करने के लिए अल्लाह ने जो रास्ता बताया है वो इश्क है। जिस पर भी इश्क सवार हो गया, समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया आकिफ। तुम भी इश्क कर लो, वरना अचानक से कोई आएगा और तुम्हारे सर पर गन तान देगा। फिर इतना वक्त नहीं होगा कि जवाब दे सको। अभी वक्त है। मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी इतना हैरान नहीं हुई। मैं भी कभी इतना खुश नहीं हुआ। देखो यालचन, बहुत शुक्रिया। मुझे तुमने अहमियत दी, इसके लिए शुक्रिया। अहम समझा, बात की, मुझे आज इस मकाम तक पहुंचाया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आपको कभी ऐसी नजर से नहीं देखा। रुको, मेरी बात सुनो। मैंने कभी काम के बीच में अपने जज्बात को नहीं आने दिया, मगर क्या करूं, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। मैं भी आखिर इंसान हूं, मुझे भी कोई अच्छा लग सकता है, और वो तुम हो। तुम समझ रही हो ना? आयशा, अगर मैं मान जाऊं तो हम एक जगह काम नहीं कर सकेंगे। इस बात का इससे क्या ताल्लुक? मैं तुम ये रिंग कबूल करो।
बाकी सब भूल जाओ। देखो, मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता। इनकार मत करो। तुम घर जाकर इस बारे में सोचना। जानता हूं कि तुम्हारा फैसला मेरे हक में होगा। ठीक है, मैं सोचूंगी। जी बोलो आकिफ। ठीक है, पाशा को फोन करके तुम्हारे पास आती हूँ। क्या हो गया इसको? हेलो पाशा। जी आयशा मैडम बोले। सिर्फ आशा गुल ही कह लो। कहाँ हो इस वक्त? मैं ऐसे ही बात करता हूँ। खैर, हम उस कपल के घर गए थे, वो घर नहीं मिले। पता चला कि वो रेस्टोरेंट गए हैं, हम वहीं आए हैं। उन्हें लेकर हेडक्वार्टर आ जाएंगे। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। असल में हम पुलिस स्टेशन से आए हैं। भाई तुम ठीक कह रहे हो? और क्या कहूँ, फिर तुम खुद बात कर लो। इन्हें तुम बताओ क्या काम है आपको? आप लोग हैं कौन? देखिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको रास्ते में सब कुछ बता देंगे। असल में आपकी जान को खतरा है। हमें आपके पास प्रोफेसर फारूक ने भेजा है। मैं समझा नहीं आपकी बात। अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। तशरीफ। शुक्रिया। वो सीना है। कार्लोस। जनाब रास्ता दीजिएगा, जरा साइड पे हो जाइए। कार्लोस, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्लीज रास्ता दीजिएगा। क्या हुआ है तुम्हें? चलो यहां से चलो।
हाँ बोलो। आकिफ, पाशा ने उस कपल को पकड़ लिया है। तुम फौरन हेडक्वार्टर पहुंचो। ठीक है। खैरियत है आकिफ? खैरियत है, एक दोस्त का फोन था। बड़े अरसे से तुम्हारे मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया था, अब फोन आते हैं। मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इजाजत दो। आते हुए तुमने इजाजत ली थी मुझसे, जो अब जाते हुए मांग रहे हो? बस खुश रहा करो मेरे भाई। क्या हम वो कपल नहीं बन सकते जिसके पीछे वो पड़े हैं? मेरे ख्याल में इसका हमें फायदा होगा। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है हम उस कपल की एक्टिंग करें। फ्रांस में एक लड़का हुआ करता था। नहीं, मेरे ख्याल में इटली में था। इटली में था या शायद फ्रांस में था। हाँ, 1 मिनट रुको, मुझे बस अभी ही याद आ जाएगा। ठीक है, जब याद आए तब सुना देना। हाँ, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मजे का जोक था। उस आदमी ने देखो कितना बुरा जोक सुनाया उसे। चलो छोड़ दो उसे, हमें अभी जाना होगा। 1 मिनट रुक तो जाओ भाई, मैंने 6 माह के बाद सीना को देखा है यार। अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या चले जाते? सर, आप नीचे हमारा वेट करें, हम एक जरूरी काम करके अभी आते हैं। ठीक है। माफी चाहता हूं। और अब वो दूसरों के साथ है। इससे तो अच्छा होता वो मेरी जान ले लेती। देखो, हम इस वक्त ड्यूटी पर हैं, बाद में देख लेंगे इन्हें। कार्लोस, चलो चलो चलो। मैंने पिछले 6 माह में इससे कितने फोन किए होंगे, और इस लड़की ने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया, और वो उसे फनी जोक सुना रहा है। कभी उससे इटालियन बोल रहा है और कभी उससे फ्रेंच में बात कर रहा है। जरा देखो तो सही उसे यार, ऐसे जोक सुनाते हैं, लगता है ये पागल है। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, चलो यहाँ से। बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। देखो, चलो यहाँ से। अल्लाह के लिए भाई, बस 5 देखो, मिनट। 5 मिनट से कुछ हासिल नहीं होगा। बस 5 मिनट के लिए। आप गाड़ी में बैठे। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो सीना? सीना, सब ठीक तो है ना? मेरा ख्याल है तुम अभी तक उसी जोक के बारे में सोच रही हो। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाई मुझे जाने दो, मैं उस आदमी का जाके सर फाड़ के आता हूं। कार्लोस, पागल मत बनो। चलो यहां से, बाद में देख लेंगे। ये पाम ऑयल देना मुझे। हाँ, क्यों नहीं। 1 मिनट रुको, पाम ऑयल से मुझे एक जोक याद आया। वो एक लड़का। बस करो अब मैं कोई जोक वोक नहीं सुनना चाहती। बस खामोशी से खाना खाओ तुम। अच्छा ठीक है सीना, जैसा तुम कहो।
पता चला? मेरे ख्याल में वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। अच्छा, मतलब कि वो ओपन नहीं कर पाएंगे और ना ही जान पाएंगे उसमें क्या है। अगर वो नहीं खोलेंगे तो हम नहीं जान सकेंगे। तो तुम क्या चाहती हो? क्या हम वो कपल नहीं बन सकते जिसके पीछे वो पड़े हैं? मेरे ख्याल में इसका हमें फायदा होगा। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है हम उस कपल की एक्टिंग करें। ये फजूल काम है। क्या प्लानिंग हो रही है, मुझे बताएंगे? बैंक रॉबर्स का अगला टारगेट ये कपल ही होगा। सीडी के अंदर क्या है ये जानने के लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी। कैसा प्लान है? मेरे ख्याल से ये एक बेकार तरीका है। तरीकेकार का इंतखाब मैं करती हूँ, अपने लिमिट्स में रहो। तुम वो कपल बनकर उन्हें पकड़ने का सोच रही हो क्या? ठीक है, अगर आकिफ तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो मैं चलता हूं। नहीं चीफ, आपकी जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर ये काम कर लेंगे। और ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। वेपन इस्तेमाल नहीं करना होगा इसमें। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। आकिफ के साथ जाना बेहतर रहेगा। मैं देख रहा हूं कि रिंग वगैरह भी रेडी है। वैसे कमाल की बात है, कपल की एक्टिंग के लिए आपने रिंग भी पहन ली। मैं कब से उतार रही हूँ लेकिन ये उतर नहीं रही। और तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। क्या हो गया आकिफ, होश में आओ। आयशा गुल तुम्हारी लीडर है, किसी के जाती मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आखिरकार आप आ ही गए। ये हैं वो दोनों। पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। इसे अचानक क्या हो गया? ध्यान से, वो लोग आ गए हैं। ठीक है, आने दो, हम रेडी हैं। उन्हें ट्रांसमीटर मिल गया है। लगता है कि उनको पता चल गया है कि हम उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो आयशा और आकिफ को अभी तक इंजीनियर समझ रहे हैं। लेकिन जब वो कंप्यूटर में बैठेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। कैसी चाय बनाई है? तुमने चाय बनाना किससे सीखी? मैं मीठी चाय नहीं पीता। अगली बार अपनी मर्जी की खुद बना लेना। अब ये क्या बात हुई भला? तुम तो हर बात पर खफा हो जाती हो। हेलो भाई, किससे मिलना है आपको? कौन है और कहां से आए हैं? तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। भाई देखिए, आप लोग यहाँ से जाइए, आप गलत जगह पर आ गए हैं। प्लीज जाइए यहाँ से। मोइज, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जल्दी से बुलाओ पुलिस को। रुक जाओ। ओहो, देखो ये बहुत बुरी बात है। कोई किसी औरत पर गन तानता है क्या? ज्यादा बातें मत करो, चलो हमारे साथ चलो। अच्छा चलते हैं। मोइज, डियर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत। भाई तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत लेके जाओ। मेरी वाइफ को तो छोड़ दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई।
अरे भाई मेरी बात तो सुनो, मेरी बीवी को तो छोड़ दो, उसका क्या कसूर है? ये नहीं होगा, नहीं होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं डियर, तुम यहाँ रहो, मैं आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम दोनों मरना चाहते हो क्या? चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, चलो। ओह, भाई तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। आकिफ को देखो कैसे डायलॉग बोल रहा है। टीम 1 के लिए संजीदा रहना मुश्किल है क्या? हम माफी चाहते हैं चीफ। आकिफ का कैमरा चल रहा है क्या? कोई मसला नहीं है सर। तुम रेडी हो क्या? वो लोग निकल गए हैं। ध्यान से, ये कौन है? चीफ, रास्ता ब्लॉक कर दिया है और उनके पास वेपन है। नीचे लेट जाओ। जल्दी से बैक करो कार्लोस, जल्दी करो। कार्लोस तुम ठीक हो क्या? जल्दी से गाड़ी बैक करो। कार्लोस वो भाग रहा है, इसका रास्ता रोको। चीफ जरा ध्यान से बैठिएगा। जल्दी करो कार्लोस, वो भाग रहा है। सबू देखो कि उनका ट्रांसमीटर ऑन है कि नहीं। सिग्नल तो आ रहे हैं बॉस। हाँ, ग्लासेस, वॉच सब कुछ दे दो। उतारो उतारो, चलो। इसकी घड़ी भी उतारो, जल्दी करो, चलो चलो बाहर फेंक दो ये सब कुछ। अब मुझे बताओ, ये आदमी तुम्हारे पास क्या लेने के लिए आए थे? हाँ, कौन? यही टीम 1 के आदमी, और कौन? कल आए थे, कह रहे थे कि आपको सिक्योरिटी देनी है। हाँ। जी हाँ, ये ठीक कह रही है। अपनी रिंग उतार कर दो मुझे। ये भी बाहर फेंक दो। कसम से हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? उन्हें ट्रांसमीटर मिल गया है। कैसे जान सकते हैं कि वो इंजीनियर नहीं है? मैं नहीं जानता भाई। लगता है कि उनको पता चल गया है कि हम उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो आयशा और आकिफ को अभी तक इंजीनियर समझ रहे हैं। लेकिन जब वो कंप्यूटर में बैठेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। तो फिर वो मुसीबत में है, बहुत बड़ी मुसीबत में। बाल्टा, ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है। छोड़ो। चलो खड़ी हो जाओ, चलो। छोड़ दो बाल्टा। तुम समझती क्यों नहीं? ये ना हो कि हमेशा के लिए माजूर हो जाओ। खड़ी हो जाओ, चलो चलो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम हमारी बात मानती क्यों नहीं? बदतमीज। हेलो पाशा। बोले। कहाँ हो तुम? नमल को जेल पहुंचा दिया क्या? बस थोड़ी देर में लेकर जा रहे हैं। हमारा आकिफ से राब्ता टूट गया है, हम उनके जाल में फंस गए हैं। तुम लोग मुहतात रहना। अगला टारगेट नमल को छुड़वाना हो सकता है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप फिक्र ना करें, हम हर चीज का ख्याल रखेंगे। चलो
अब हम क्या करेंगे? ले चलो इसे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? चलो। उठो, उठ जाओ। अगर ये तुम्हें मेरे हवाले कर देते तो मैं तुम्हारा हशर नशर कर देता। तुम भी मरोगे। तुम मुझे ऐसे डरा रहे हो? बिल्कुल नहीं, मगर औरत पर हाथ उठाना मेरे उसूल के खिलाफ है। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर तुम जैसी औरत मजबूर करेगी तो मेरा हाथ भी उठ सकता है। हमला हो गया है, कॉल करो जल्दी। ठीक है, मैं करता हूं। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। अगर तुम 1 घंटे में ये पासवर्ड ना तोड़ पाए तो तुम्हारी बीवी को मैं मार डालूंगा। चले मैडम, हमें यहाँ से निकलना होगा। कहाँ मर गए थे तुम? ट्रांसमीटर का क्या किया भाई? नमल पे लगाया था। अब ये ड्यूटी तुम्हारी है सेबू। ये वो इंजीनियर कपल नहीं, ये टीम 1 वाले लोग हैं। क्या कह रही हो नमल? क्या? ये इनकी चाल है।